दुकान खोलेगी 3 दिसंबर को। मैं ये कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी सभा एक ऐतिहासिक रैली के दौर पे आज देख रहे हैं 18 साल की भ्रष्ट सरकार, कमीशन खोरों को देखने आए हैं। राहुल गांधी जानते हैं उनको? यस, बहुत अच्छे। हाँ, देखा है। कहना चाहते हैं कि भैया बढ़िया मुख्यमंत्री था, हाथ से निकल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अगर बढ़िया मुख्यमंत्री था तो उनका चेहरा छोटा क्यों कर दिया, बड़ा क्यों नहीं किया? 180 सीट मध्य प्रदेश में आएंगी, कमलनाथ बाग मुख्यमंत्री बने। यही तो घबराहट है भाजपा की जो दिख रही है, जो बड़े बड़े नेताओं को उनने उतार दिया। आप एक राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को जब आप जमीन पे लाके पटक रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कितनी भयभीत है भाजपा। साथ आखिरी समय में भी पूरी ताल ठोकी जा रही है, एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। देखिए, ये कुछ तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश चुनाव की। किस तरीके से जबलपुर में जनसभा के साथ साथ रोड शो भी राहुल गांधी का चल रहा है। प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ में राहुल गांधी अलग अलग क्षेत्रों में जनता को मोहित कर रहे हैं अपनी तरफ। वहीं भाजपा भी अमित शाह, पीएम मोदी ऐसे बड़े बड़े चेहरे केंद्र के लगातार मध्य प्रदेश में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। पूरी तैयारी के साथ, जोर शोरी के साथ आखिरी समय में भी पूरी ताल ठोकी जा रही है, एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है और लगातार उनके साथ कार्यकर्ता भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये राहुल गांधी का जबलपुर का रोड शो है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग उमड़े हैं और कार्यकर्ता, समर्थक, कितनी भीड़। आगे दिखाइए सर, आगे देखिए किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है राहुल गांधी का जबलपुर में। एक बात तो तय है कि इस बार मध्य प्रदेश चुनाव कहीं ना कहीं काफी इंटरेस्टिंग, काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि देखिए वहीं प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम ऐसे बड़े चेहरे लगातार जनसभाएं, रोड शो कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर राहुल गांधी, कांग्रेस के सबसे बड़े दिग्गज राहुल गांधी जबलपुर में देखिए किस तरीके से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और क्या जोरदार तैयारियां हैं। देखिए जरा कि क्या जोरदार तैयारियां हैं। काफी लोग देखिए यहाँ पर है, कुछ लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करूंगी, पर देखिए ये तैयारियां काफी कुछ दिखलाती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरीके से मैदान में है। आखिरी समय में भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। देखिए राहुल गांधी की जबलपुर में रैली को किस तरीके से देख रहे हैं। एक ऐतिहासिक जनसभा, एक ऐतिहासिक रैली के दौर पे आज देख रहे हैं 18 साल की भ्रष्ट सरकार, कमीशन खोरों वाली सरकार। आप देख सकते हैं कितना कमीशनबाजी हुई, 50% कमीशनबाजी। कोरोना काल में कहाँ रहे ये लोग जो 1,000, 12,500 रुपए दे रहे हैं। कोरोना काल में जब हमारी माता बहनें भूखा मर रही थी, तब ये लोग कहाँ थे? राहुल गांधी एक तरफ है, वहीं पीएम मोदी, अमित शाह, ऐसे तमाम बड़े नेताओं की मध्य प्रदेश में जनसभा हो रही है, रोड शो हो रहे हैं। दोनों की तैयारी को किस तरीके से देख रहे हैं, कौन किसको बीट करेगा? ये तो जनता बता रही है आपको कौन किसको बीट करने जा रहा है। जनता नहीं है ये, 18 साल की ये खरीदी हुई जनता नहीं है, ये दिल से आई हुई जनता है। राहुल गांधी के जब चलते हैं तब उनके साथ लोग दिल से चलते हैं, खरीदे हुए लोग नहीं चलते। के साथ समर्थक भी है। यस, यहाँ पर सारे के सारे लोग जितने हैं यहाँ पर कार्यकर्ता के साथ दिल से चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बने, भ्रष्टाचार खत्म हो। जी ऐसे ही होगा, 100% ऐसे ही होगा सभी सीटों पर। लगता है कि रोड शो का बहुत बड़ा फर्क बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। स्वयं राहुल गांधी जी इसलिए आए हुए हैं यहाँ पर कि लोगों को एक्चुअल में समझ में आए कि सच्चाई क्या है और बुराई क्या है। क्या राहुल गांधी का प्रभाव मध्य प्रदेश में है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, हर एक इंसान के दिल के अंदर है। पिछली बार रोड शो हुआ रहा 2018 में, राहुल गांधी में 3 विधानसभा के रोड शो किए, 3 के 3 कांग्रेस पार्टी जीत के आई थी। लगता है कि राहुल गांधी का मैजिक चलेगा इस बार? 160 प्लस चल रहा है मैजिक राहुल गांधी का समय। कहा जा रहा है कि 160 प्लस राहुल गांधी गारंटी देकर के गए थे। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की आपके इस बार गारंटी पर काम हो पाएगा या नहीं? पिछली बार भी 18 महीने की जब सरकार थी तब भी गारंटी में काम हुआ था। हम लोग ने काम स्टार्ट कर दिए थे, मगर कुछ लोगों के कारण, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मगर गारंटी वो हो गई थी। मगर इस बार भी वही लोग कुछ निकलने वाले हैं और कुछ जो मार्जिन कम रहे। इस बार ऐसे लोगों को टिकट, बहुत बड़ी दिक्कत इस बार ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिली है। ये माहौल है, दिखाइए जरा कि बच्चियां किस तरीके से राहुल गांधी का स्वागत कर रही है। ये छोटी छोटी बच्चियां देखिए, लगभग मैं यहाँ पर बात करूं तो 2 साल से
शिवराज सिंह जी के जो झूठे बयान है उससे जनता बहुत रुष्ट है। आज आप देखिए बच्चे तक चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में आए, और हम लोग हर घर से किसी को बुलाया नहीं गया है, सब अपनी स्वेच्छा से। ये देखिए आप भीड़, चाहे जहाँ आपकी नजरें जाएंगी वहाँ आपको भीड़ मिलेगी। कही जाती है कि भैया रैलियों में, रोड शो में भीड़ लाई जाती है, यहाँ क्या कहना? इधर आप ये सोचो बच्चों को लाना बहुत कठिन काम है, बच्चे स्वयं से आए और बेगत 1 से 1.5 घंटे से यहाँ खड़े, ये आपके सामने उदाहरण है, 1-1.5 घंटे से खड़े हुए सब बच्चे। आप बताओ राहुल गांधी यहाँ पर आइए, किसको देखने आए हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी को जानते हैं उनको? यस, बहुत अच्छे। हाँ, देखा है। आप आइए, आप ऊपर आइए। बोलिए बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी कांग्रेस जीतेंगे। अच्छा, राहुल गांधी और कांग्रेस जीतेगी? यस। आपको लगता है? हाँ। चलिए भैया, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो माहौल है वो आपको दिखाया जाए, और देखिए किस तरीके की तैयारी यहाँ पर दिख रही है। इस बीच सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की एक जबरदस्त तैयारी यहाँ पर दिख रही है। देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से भव्य स्वागत उनका किया जा रहा है, और थोड़ा आगे लेकर के चलती हूँ। जबलपुर में राहुल गांधी आए हैं, और भी जगह प्रियंका गांधी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जनसभाएं, जनरैलियां कर रहे हैं। ये वोट बैंक में परिवर्तित हो पाएगा या नहीं? सवाल मेरा ये है। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। जो सुशासन आप देख रहे हैं पिछले 18 साल से, मानिए हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जो मध्य प्रदेश की हालत करी है, हर युवा बेरोजगार है। आज उनकी जो आस है वो ये नेता से है जो आज आपको रोड के ऊपर जनता, सब युवा दिखे, आप बुजुर्ग दिखे, महिलाएं दिखी। उसका कारण ये है कि राहुल गांधी की जो आंधी है वो चल चुकी है। अब भैया कांग्रेस, भाजपा आरोप लगाती है कि भैया कांग्रेस भीड़ को खरीद के लाती है। कैसे उन तमाम एलिगेशन को? ये एलिगेशन का प्रमाण दे दे सरकार उनकी प्रदेश में 18 साल से, देश में उनकी सरकार 10 साल से, इस सब चीज का प्रमाण दे दे तो हम भी मान लेंगे। जो करता है वो बोलता है। क्या लगता है जो ये 101 गारंटी तो दे दी, वचन पत्र बड़ा लंबा चौड़ा रहा, पर वो क्या प्रभाव जनता के बीच में बटोरा है या नहीं? बिल्कुल, जनता के बीच में विगत 1 महीने से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, और उनको जन समर्थन इसी बात पे मिल रहा है कि 15 महीने के कार्यकाल में जो माननीय कमलनाथ जी ने बोला था वो करके दिखाया। अब ये जो वचन आए हैं इसको भी हर क्षेत्र में वो करके दिखाएंगे। जनता अच्छे से जानती है माननीय शिवराज जी ने क्या किया और कमलनाथ जी ने क्या किया 15 में। मोदी ने ये कहा है कि कांग्रेस या फिर कांग्रेस के लोग रिवर्स गियर की तरह है, या फिर वो गाड़ी को पीछे धकेल रहे हैं। कैसे उस बयान को देख रहे हैं? ये तो आप हमारे युवाओं से पूछिए, महिलाओं से पूछिए, कैसे रिवर्स हो रहा है। जो रेट 2014 में चीजों के थे, जो जीडीपी हमारे सरकार ने छोड़ी थी, तो माननीय मनमोहन सिंह जी ने अर्थशास्त्री थे जो, और आज क्या है उसका प्रमाण उन्हीं की सरकार में बैठे हुए लोग दे देंगे आपको। अभी क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें आप मानते हैं एक विपक्षी पार्टी होते हुए कि भाई भाजपा की कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनको ले डूबेंगी आपके हिसाब से? आपके ओपिनियन? ये भाजपा का है, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। मेरे को मेरे अपनी पार्टी का पता है, मेरे अपने सिद्धांत का पता है, मेरे को अपने नेता का पता है। विश्वास क्यों है कि भाई भाजपा हार जाएगी, ये बताइए? क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं। कर्म, हमारा सनातन धर्म बोलता है कि कर्म प्रधान है, और जो कर्म विगत 18 साल से करे हैं माननीय शिवराज जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए, सबको दिखते हैं वो। अभी जिस तरीके से लगातार शिवराज मामा ये भावुक होते हुए भी दिखाई दिए कि मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, जनता से वो कहना चाहते हैं कि भैया बढ़िया मुख्यमंत्री था, हाथ से निकल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अगर बढ़िया मुख्यमंत्री था तो उनका चेहरा छोटा क्यों कर दिया, बड़ा क्यों नहीं किया? माननीय मोदी जी और अमित शाह जी को क्यों आना पड़ा है मध्य प्रदेश, अगर बढ़िया मुख्यमंत्री वो थे तो? विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, तोमर साहब, ऐसे बड़े बड़े चेहरे उतरे हैं। लगता है कि जीत आपकी हो पाएगी? निश्चित रूप से। केंद्रीय मंत्री भी हैं। यही तो घबराहट है भाजपा की जो दिख रही है, जो बड़े बड़े नेताओं को उनने उतार दिया। आप एक राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को जब आप जमीन पे लाके पटक रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कितनी भयभीत है भाजपा की सरकार। मध्य प्रदेश में निश्चित से परिवर्तन होने वाला है। और एलिगेशन लगाया कि आपने पिछली बार किसानों की बहुत ज्यादा बात की, और उंगली पर राहुल गांधी ने ये गिन करके दिखाया कि 10 दिन में महज कर्जा माफ हो जाएगा। 1 2 3 4 5 इस तरीके से बातें कही जा रही है भाजपा की तरफ से। तो अब आप क्या
करेंगे ये? भाजपा सरकार 15 महीने में जो माननीय कमलनाथ जी ने किसानों का कर्जा माफी का उसका एक व्हाइट पेपर सफेद पत्र ले आए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनने क्या किया 18 साल और 15 महीने में माननीय कमलनाथ जी ने किसानों के साथ किसानों के लिए आप लोगों ने ही क्या किया वो थोड़ा सा आंकड़ा हमें कि जो जनता देख रही है। जितना कर्ज माफ करने को बोला गया था 15 महीने में वो माननीय कमलनाथ जी द्वारा पहले दिन जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें साइन किया उनने मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए। उसका प्रमाण वल्लभ भवन के हर कमरे में पड़ा है, कोई भी आरटीआई लगा के वो ले सकता है। एक आखिरी सवाल है जो बीच में देखिए किस तरीके से जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं राहुल गांधी की इस रैली में। एक सवाल अंतिम जो बीच में सरकार गिरी उसको लेकर के भी क्या कहना चाहते हैं, मन में क्या है? ये जो तो जरूर होगी भैया। देखिए ये सब होता है, लोकतंत्र है, जनता ने विश्वास कांग्रेस को दिया था, कमलनाथ जी को दिया था। ये बहरूपियों ने वो खरीदा था जनादेश, उसको इनने किसी भी तरह पैसे देके और कुछ ऐसी हरकतें करके हमारी सरकार गिराई थी। निश्चित रूप से वो 15 महीने में जो सरकार ने किया था, आज वो जनता के बीच में जब हम जा रहे हैं किसी भी क्षेत्र में जनता बोलती है आज हम पछता रहे हैं वापस इस मुख्यमंत्री को बना के जो खरीद के सरकार बनाई गई। कहा जा रहा है कि मामा का मैजिक चले ना चले पर मोदी जी का चेहरा बहुत बड़ा है। भारत ही नहीं विदेशों में भी सुर्खियां बटोरते हैं, तो मध्य प्रदेश में वो मैजिक क्यों नहीं चलेगा? जल्दी से बताइए। ये सब देखिए मैजिक का, हम लोग लोकतंत्र में बिलीव करते हैं, हम लोग सनातनी हैं, हम लोग कोई मैजिक में बिलीव नहीं करते। कोई आएगा डंडी घुमाएगा जादू हो जाएगा। जो आपने धरातल में किया है वो आपको उसका इनाम 3 दिसंबर को मिल नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं। मैजिक मन को लुभाने के लिए एक चीज अच्छी है, टाइम पास के लिए अच्छी है, लेकिन धरातल पे जो है वो कमलनाथ जी हैं ना कि शिवराज हैं। कमल पर कमलनाथ भारी है, बहुत भारी है कमलनाथ। जबलपुर के हर चौराहे पर ऐसा ही कुछ माहौल आज है जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचे हैं। थोड़ा सा बात करने की कोशिश करती हूँ। राहुल गांधी जबलपुर पहुँचे, क्या माहौल लग रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है? जबलपुर ही छोड़ संपूर्ण मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये खुलेआम चैलेंज है। इस बार कमलनाथ ये कार्यकर्ता होते हुए कह रहे हैं या वाकई लग रहा है इस बार? हम लोग जिस तरीके, हम लोग तो खैर पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, परंतु जिस तरीके से हम लोग बाड़ों में भ्रमण कर रहे हैं, पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, लोगों की सोच है, लोगों के जो भाव चौराहों पर जो अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, उससे तो ये जाहिर होता है कि इस बार सिर्फ कांग्रेस की सरकार। अच्छा, इस बार सिर्फ कांग्रेस की सरकार। अभी यहाँ पर है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आप बताइए इस बार क्या होने वाला है? इस बार हमारे किस हिसाब से देखती है? अमित शाह भी रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, पीएम मोदी भी, राहुल गांधी भी, मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन सा ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो मध्य प्रदेश में ना उतरो? फाइट कितनी जबरदस्त। पर हम लोग चाहेंगे कि हमारे महिलाओं के लिए जो है ना शासन की योजना है, जितने भी केंद्र सरकार की योजनाएं थी, ये हमारे कांग्रेस की है ना, इन तक पहुंचाया जा रहा है। और आने वाले समय में हमारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और तरुण भाई हमारे भारी मतों से जीतेंगे। स्थानीय भी बता दिया जी, तरुण, हाँ बिल्कुल। पूरे जिले में क्या होने वाला है? पूरा बिल्कुल है ना, प्रदेश में कांग्रेस का परचम लहराएगा। मोदी जी का मैजिक भी तो है भैया, कम आंक रहे हैं। कुछ नहीं होगा उनका, वो देश निकाला हो जाएगा उनका। बेरोजगारी देश निकाला, बेरोजगारी कार्यकर्ता बड़े भारी पड़ रहे हैं। बेरोजगारी और अशिक्षा और जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं उनको प्रदान नहीं करे जा रहे हैं। तेल 210 रुपए किलो है और दाल 180 रुपए किलो है और जनता महंगाई में पिसी जा रही है। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लगता है कि इस बार सफल हो पाएगी उनकी ये मेहनत? बिल्कुल सफल होएगी और निश्चित ही कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की 180 सीट मध्य प्रदेश में आएंगी, कमलनाथ बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे हमारे। दिखा दिया है आपने। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, शिक्षा है, गरीबी है, इनको हटाना है। नफरत की दुकान को बंद करना और मोहब्बत की दुकान खोलना है मध्य प्रदेश में। दुकान बड़ा फायदा देगी। मोहब्बत की दुकान से सनातन धर्म से पूरा हिंदुस्तान चलेगा, बंटवारे से हिंदू मुसलमान से हिंदुस्तान नहीं चलेगा। यहाँ पे मोहब्बत की दुकान खोलेगी 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। कमलनाथ को चुनेंगे। कार्यकर्ता हमारे साथ है जो रोड शो से ठीक बाहर आए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। पहले महिला से ही बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। बताइए माहौल क्या लग रहा है? ये जो रोड शो
हो रहे हैं, ये जो जनसभाएं हो रही हैं, ये वोट बैंक में भी तब्दील होगा या नहीं? क्योंकि सिंधिया जी चले गए हैं आपके पाले से भाजपा में, वो नुकसान न कर दे, और साथ में विजय वर्गीय, तोमर साहब, भार्गव जी, नरोत्तम मिश्रा, ऐसे बड़े बड़े चेहरे उतरे। कैसे देख रही है इस बार की फाइट को? जिस तरह से सिंधिया जी कांग्रेस में थे और वो अचानक से बीजेपी के पाले में चले गए, राहुल गांधी जी के बाजू में सिंधिया जी को बैठाया जाता था, और आज मोदी की सभा में सिंधिया जी की फोटो भी नहीं लगाते हैं, सिंधिया जी को पीछे की तरह बैठाया जा रहा, उनकी एक कौड़ी की भी इज्जत नहीं रह गई है। तो इतने बड़े बड़े नुकसान क्या कर गए? वो तो सरकार ही गिर गई, खरीद लिया ना उन्होंने सबको, तो सरकार वो चली गई। और जिस तरह से कमलनाथ जी थे, जिस तरह कमलनाथ जी ने सरकार बनाई थी, आज फिर एक बार कमलनाथ सरकार बनने जा रही है। ये दावा है कि कमलनाथ सरकार बनेगी। आखिरी समय में भी कोई कोरकसर राहुल गांधी भी नहीं छोड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी भी नहीं, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहाँ पीएम मोदी भी है, भारत का इतना बड़ा चेहरा, लगता है कि इस बार फाइट मजबूत है और कमलनाथ उसको बीट कर पाएंगे, क्योंकि देखिए राज्य का एक चेहरा तो सामने आ चुका है, पर वही भाजपा पीएम मोदी के चेहरे को सामने रख रही है। जिस तरह से हमेशा उन्होंने पीएम मोदी जी जो थे, वो हर बात के लिए उन्होंने राम मंदिर की हमेशा बात रखी। वो कहते हैं कि कांग्रेस राम मंदिर की बात नहीं करती है, ऐसा कुछ नहीं है। और जिस तरह से मोदी को बार बार लेकर आते हैं, मोदी की यहाँ पे भी सभाएं होती हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, सब पीछे की पूरी कुर्सियाँ खाली रहती है, ना ज़्यादा लोग आते हैं। जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा में लाखों करोड़ों की भीड़ में लोग चल रहे थे, आज फिर एक बार राहुल गांधी जी की यात्रा, आज जबलपुर में रोड शो हुआ, उसी तरह एक बार फिर जनता ने दिखा दिया कि हम सब राहुल गांधी जी के साथ हैं, और आज हम राहुल गांधी जी की एक झलक पाने के लिए आज भी यहाँ खड़े हैं। मामा जी इमोशनल ब्लैकमेल एक बातें रख रहे हैं, मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, तो ये बयान कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ना डाल दे। ऐसे मामा को कौन चाहता है? मैं एक लड़की हूँ, मैं लड़कियों के विषय में बात करती हूँ, मैं एक युवा नेत्री हूँ, मैं एक युवा के बारे में बात करना चाहूंगी। जिस तरह महाकाल उज्जैन दरबार में एक छोटी बच्ची का रेप हुआ, मामा जो बार बार कहते हैं हम भांजों के मामा है, मामा है, मामा हमेशा आपके लिए खड़ा है, कहाँ गया वो मामा जब उस बच्ची का रेप हो रहा था? मैयर में जहाँ बच्ची का रेप हो रहा था, वो मामा कहाँ गया? उन अपराधियों को सजा क्यों नहीं मिली? क्यों फांसी पे लटकाया नहीं जाता है? अगर अत्याचार होता है महिलाओं के ऊपर, तो क्यों अपराधियों को उठाया तुरंत क्यों नहीं जाता है? ये हर बार कार्रवाई करूंगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी कि उज्जैन क्या कार्रवाई कर रहे हैं? वो बच्ची जिसके साथ ये हुआ, आज तक उसको न्याय नहीं मिला। रही बात महिलाओं की लाडली बहन योजना की, नारी सम्मान योजना है, कमलनाथ जी ने 1500 रुपए रखे, तो लाडली बहन को उन्होंने पैसे बढ़ा दिए। क्या महिलाओं का वो रेट लगा रहे हैं? क्या ऊपर नीचे कर रहे हैं क्या महिलाओं को? कांग्रेस हर बार महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए सुरक्षा लेकर आई है। हर बार बिजली को लेके, गैस सिलेंडर को लेके, गैस सिलेंडर का रेट अचानक उन्होंने कम कर दिया, 950 पे आए, उन्होंने कहा 600-400 रुपए हमने घटा दी। कहाँ घटाया? 950 तो जा ही रहा है, 1150 तो जा ही रहा है सिलेंडर का। मामा जी आंकड़े गिनाते हैं, तो उस समय क्या लगता है कि कांग्रेस के लिए वो खतरे हैं जो 1,19,000? देखिए मैडम, रोजगार का मामला ऐसा है कि हमारे उत्तर मध्य के विधानसभा के विधायक विनय सक्सेना जी ने सदन में ये मांग की रही कि आपने 3 साल में कितने रोजगार पैदा करे, तो हमको विधानसभा के भाजपा के स्पीकर से जवाब मिला कि हमने मात्र 21 सरकारी नौकरी दी। ये भाजपा सरकार के स्पीकर कह रहे हैं, हम लोग नहीं कह रहे हैं। ये जवाब हमको मिला कि हमने केवल 21 सरकारी नौकरी दी। तो आप सोचिए 3 साल में जब आप 21 सरकारी नौकरी हैं, तो आज युवाओं का भविष्य कहाँ है? जिस संस्कार धानी में हम खड़े पे हैं, आप यहाँ पे चारों तरफ नजर उठा के देख लिए, ई रिक्शे की भरमार भरी पड़ी है। 6000 की परमिट है और 30,000 के ऊपर ई रिक्शे चल रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि किसान कर्ज की बात की थी ना, उन्होंने किसानों का कर्ज चुकाया है। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी हवा हवाई बात कर रहे हैं? कमलनाथ जी ऐसे बिल्कुल नहीं है। कमलनाथ जी ने अगर कहा था कि हम किसानों का कर्ज चुकाएंगे, तो सबसे पहले उन्होंने किसानों का कर्ज चुकाया, सबसे पहला पेज उन्होंने वही साइन किया था। तो गिनती गिन रही है भैया कि राहुल गांधी आए थे, कह रहे थे 10 दिन में माफ करेंगे, इस बार फिर से गारंटी दे दी है कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही वो पूरे ताव में बोल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं गिर रहे हैं। पहले के चुनाव की सरकार में क्या किया आपने? पहले में भी कमलनाथ जी ने किसानों का कर्ज माफ किया था, और आज फिर वही दोबारा से कांग्रेस किसानों का कर्ज माफ करेगी। हाँ जी, बनेंगे कमलनाथ जी, 110% कमलनाथ जी बनेंगे, पूरी तैयारी के साथ है। जय जय कमलनाथ। चलिए भैया जल्दी से आप भी बता दें क्या कहना चाहिए। 150 प्लस। और रही बात आप जो रोजगार की बात कर रहे हैं, राज्यसभा सांसद कांग्रेस पार्टी से विवेक कृष्ण तनखा जी ने 1000 लोगों को रोजगार, पेटीएम जैसा संस्थान ला के जबलपुर पश्चिम विधानसभा में आप जाकर देख लीजिए, लाए तो 1000 लोगों बच्चों को रोजगार दिया गया। ऐसी कांग्रेस पार्टी की विचार
विचारधारा से काम करने वाले। और जहां राहुल गांधी अपनी जन रैलियां कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, वहीं भाजपा ने विधायकी के लिए बड़े बड़े नेता को उतार दिया। महासचिव हो, केंद्रीय मंत्री हो, 5-5, 6-6 बार सांसद रहे हो, तो कहीं ना कहीं भाजपा तो ये दिखा रही है कि भैया कोई कोर्ट कसर नहीं छोड़ेंगे, एक से एक दिक्कत नेता हमारे पास है। भाजपा को ये डर लग रहा है कि मामा ने 18 साल में जनता को लूटा है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की लीडरशिप में ये लोकसभा से जो लीडर्स को ऊपर से भेजा जा रहा है, हवाई फ्लाईओवर टाइप से बनाकर जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, उससे उतार जा रहे हैं नेताओं को। हम ये बताना चाहते हैं कि जनता नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मध्य प्रदेश में पसंद नहीं कर रही है, सिर्फ कमलनाथ को पसंद कर रही है। 150 प्लस से कमलनाथ की सरकार बन रही है। रोजगार की बात, बेरोजगारी की बात जनता के दिमाग में बैठी हुई है। महंगाई की और जो बहनों की बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी ने जब 1500 की घोषणा की, जब मामा को 1250 रुपए देने की बात आई। सिलेंडर की बात कर लो, 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, गौशालाएं बनेंगी, एक नर्सरी से लेके 12वीं तक के बच्चों को फीस दी गई। हम लोग पढ़ाने वाले हैं बच्चों को, हम लोगों को गली गली दुकानें दारू की नहीं खुलवाना। ऐसा ही तो नहीं रह जाएगा कि भैया बातें तो बड़ी बड़ी घोषणाएं करने वाले कमलनाथ जी है नहीं। कमलनाथ जी सिर्फ वचन देते हैं और शपथ लेते ही 15 महीने की सरकार में पहला काम उन्होंने किसानों का 2 लाख रुपए कर्ज बोला था तो माफ किया। वादों पे खड़े उतरेंगे और कमलनाथ की सरकार निश्चित बनेगी मध्य प्रदेश। ये यहाँ के कार्यकर्ता बोल रहे हैं, पिछली बार भी हमने कमलनाथ जी की सरकार यहाँ आई थी, मध्य प्रदेश की जनता इंतजार कर रही थी, वो तो इसलिए चली गई कि खरीद लिए गए। तो जो खरीदे गए हैं, इस बार हम लोग की कांग्रेस पार्टी में वैसा एक भी कार्यकर्ता नहीं है, कोई बिकाऊ नहीं है। हाँ, बिल्कुल साफ सुथरे लोगों को टिकट दी गई कि वो किसी भी हालत में बिक नहीं सकते। जान चली जाएगी कांग्रेस के लिए, लेकिन कांग्रेस ही बनी रहेंगे। भैया ये कह रहे हैं इस बार कांग्रेस ने फूक फूक के कदम रखा है, तैयारी बड़ी है। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं, ऐसे दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।